जय भवानी। आदर्श कोचिंग क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। इससे पहले वाली क्लास में अपन पढ़ चुके हैं अध्याय 4 और उसके बारे में। तो आइए अपन समझते हैं अपन अब अध्याय 5 के बारे में। तो अध्याय 5 का नाम है अपने वर्ग एवं वर्गमूल। तो सबसे पहले अपना नाम आया है वर्ग और वर्गमूल को समझते हैं अपन। वर्ग किसे कहेंगे, वर्गमूल क्या होता है। तो सबसे पहले अपन समझते हैं वर्ग को। वर्ग अपन किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए, जैसे अपन ने मान लो 1 का वर्ग निकालना है तो क्या करेंगे अपन, 1 को 1 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो अपने आ जाएगा 1 का वर्ग आ जाएगा। 1 को 1 से गुणा करने पर क्या आता है अपने, 1 ही आता है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर मान लो अपन को और अधिक संख्या का वर्ग निकालना है, जैसे 2 का वर्ग निकालना है तो 2 को किससे गुणा करेंगे अपन, 2 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे 4। 3 का वर्ग निकालना है तो 3 को गुणा करना पड़ेगा अपन को 3 से, तो कितना आ जाएगा अपने 9। 4 का वर्ग निकालना है तो 4 को गुणा करेंगे अपन 4 से तो 16। उसी प्रकार से 5 को 5 से करेंगे तो 25 आ जाएंगे। 6 को 6 से करेंगे तो 36 आ जाएंगे। 7 को 7 से करेंगे तो 49 आ जाएंगे। 8 को 8 से गुणा करेंगे तो 64 आ जाएंगे। 9 को 9 से गुणा करेंगे तो आ जाएंगे अपने 81 और 10 को 10 से गुणा करेंगे तो आ जाएंगे अपने 100। ये अपने इस संख्या के 1 का वर्ग आ गया 1, 2 का वर्ग आ गया 4, 3 का वर्ग आ गया 9। ठीक है, अगर इसमें अपन ध्यान से देखा जाए, देखो किसी भी संख्या का वर्ग करने पर इससे अपन को एक बात का पता चलता है कि भाई किसी भी संख्या का वर्ग करने पर एक तो 0 आता है, एक भी आ गया। देखो यहाँ पे वर्ग करने पर 2 कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, अतः अपन कहेंगे 2 किसी भी संख्या का वर्ग करने पर 2 नहीं आएगा। 3 भी शायद नहीं आएगा। 4 नहीं आएगा। 4 तो आएगा, देखो 2 का वर्ग करने पर 4 आया है। ठीक है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 नहीं आ रहा है, 8 भी नहीं आ रहा है और 9 आ रहा है। तो अपन कह सकते हैं इस इससे अपन बोल सकते हैं भी किसी भी संख्या का वर्ग करने पर इकाई का अंक, कौन सा अंक, इकाई का अंक क्या क्या आ सकता है। इकाई का अंक 0, 1, 2, 2 तो नहीं आता है यहाँ पे, कहीं पे भी नहीं आया। 2 नहीं आएगा। 3 देखो 3 भी कहीं नजर नहीं आ रहा। तो 4, 5 और देखो 6 भी आ ही जाता है। 7 नहीं आता, 8 और 9 भी नहीं आता। तो किसी भी संख्या का वर्ग करने पर इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा अपने, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है और 9 तक आ सकता है। इसके अलावा अपन दुनिया में किसी भी संख्या का वर्ग कर ले और नहीं आएगा। ये अपन को ये बात अपन को याद रखनी है। ठीक है, ये अपने वर्ग वर्ग के बारे में, वर्गमूल को समझते हैं अपन। जैसे 1 का वर्गमूल क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। ठीक है, 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा अपने, 2 हो जाएगा। 3 का वर्गमूल क्या हो जाएगा अपने, 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 36 का वर्गमूल यहाँ पे लिख लेते हैं। 1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। 4 का वर्गमूल हो जाएगा अपने 2, 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, 16 का वर्गमूल हो जाएगा फिर से 4, 25 का वर्गमूल हो जाएगा अपने 5, 36 का वर्गमूल हो जाएगा 6, 50 का वर्गमूल हो जाएगा 7, 64 का वर्गमूल हो जाएगा 8, 81 का वर्गमूल हो जाएगा 9 और 100 का वर्गमूल हो जाएगा अपने 10। जिस तरह से अपन ने क्या वर्ग बनाया था उसी का विपरीत वैसा ही क्या होता है, वर्गमूल होता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा वर्ग और वर्गमूल। ठीक, तो ये अपना पहला सवाल है, क्या है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। तो अपन को यहाँ पे क्या करना है, इनके इकाई के इनके वर्ग के इकाई का अंक बताना, ओनली इकाई का अंक बताना, वर्ग तो बताना नहीं है। अगर अपन को वर्ग बताना रहता तो पूरी संख्या को 81 से गुणा कर लेते अपने, तो क्या जाता है, इसका वर्ग आ जाता। पर अपन को यहाँ पे क्या बताना है, ओनली इकाई का अंक बताना है। तो अपन भी गुणा किससे करेंगे, इकाई के अंक को ओनली उसी अंक से गुणा करने वाले हैं जिसमें अपने इकाई का अंक आ जाएगा। ठीक है, तो करते हैं अपन गुणा। 1 को 1 से गुणा करेंगे
तो क्या आएगा, एक ही आएगा। अतः अपन कह सकते हैं 81 का वर्ग करने पर इसका इकाई का अंक क्या आएगा, इसका इकाई का अंक आएगा अपने एक ही आएगा। देखो 272 पूरी संख्या को गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ओनली इकाई के अंक को, इकाई के अंक दो को दो से ही गुणा कर लो, उसमें अपने क्या जाएगा, इकाई का अंक आ जाएगा। दो को दो से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे अपने, सीधी सी बात है 4 आएंगे। तो इसके 272 का भी वर्ग करेंगे अपन तो इसके इकाई का अंक क्या आएगा अपने, 4 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद में 9 को 9 से देखो, इसके 799 के एक वर्ग के इकाई का अंक क्या आएगा, 9 का इकाई का अंक देख लो, 9 यानी 9 को 9 से गुणा करेंगे 81 आएगा। तो इसके इकाई का अंक आएगा अपने एक आएगा। ठीक है, और देखो इसके इकाई का अंक आ जाएगा अपने 9 आ जाएगा। 1234 में इकाई का अंक आ जाएगा अपने 6 आ जाएगा। सीधी सी बात है, अपन को ओनली इकाई के अंक को इकाई के अंक से गुणा करना है, यानी 7 को अपन को 7 का वर्ग देख लेना, ओनली 7 का वर्ग देखेंगे गुण 50 तो इसके इकाई का अंक कितना आएगा, 9 आ जाएगा। 8 का वर्ग देख लेंगे अपन 64 तो इसके इकाई का अंक आ जाएगा 4। 64 में पहले क्या आता है, 4 आता है, तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सीधी सी बात है, 0 का वर्ग होता है 0 ही होता है, तो 0 आ जाएगा इसमें। 12,796 में 6 का वर्ग कर लो, ओनली 6 का वर्ग करेंगे कितना आएंगे, 36। 36 कैसे लिखते हैं अपन, ऐसे लिखते हैं। तो इसमें इकाई का अंक क्या आ रहा है, 6 आ रहा, तो इकाई का अंक इसमें पूरी संख्या में भी इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 6 आ जाएंगे। ठीक है, इसमें कितने आ जाएंगे, 5 ही आएंगे। ये अपने सभी का आंसर आ गया। ठीक है, आइए देखते हैं अपन अब दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है अपना, दूसरा क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित संख्या स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका कारण दीजिए। ये संख्या यहाँ पर जो भी लिखी है सारी क्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। अपन को ओनली यहाँ पे क्या करना है, कारण बताना है। ठीक है, तो बताते हैं इनको कारण। कारण क्या चाहिए इसको, देखो एक संख्या दी है अपन को 1057, ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, क्वेश्चन में ही बोल रखा है, ओनली कारण बताना है। तो अपन ने अभी परिभाषा लिखी थी, क्या लिखी थी, किसी भी संख्या के इकाई का अंक 0 हो, 1 हो, ठीक है, और क्या हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो और 9 हो, तो वो संख्या क्या होती है, वह संख्या हो। तो किसी भी संख्या के इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6, 9 हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्या होती है। जबकि यहाँ पे देखो इकाई का अंक क्या है, 7 है, अपन ने पूर्ण वर्ग होने के लिए ये संख्या की आवश्यकता होती है, जो कि यहाँ नहीं है। इस कारण से क्या होती, क्या रहेगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं रहेगी। अतः लिख सकते हैं अपन, अतः यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, दूसरे में भी देखो इसका इकाई का सेम कारण, यही कारण इसमें भी रहेगा, ये का यही रहेगा। ठीक, पूरा का पूरा। यहाँ पे भी देखो 8, इसमें भी सेम कारण यही रहेगा, इसमें भी इकाई का अंक 2 आ रहा है, जबकि क्या आना चाहिए अपने, इनमें से आना चाहिए, तो इसका भी कारण यही सेम ही रहेगा। देखो यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, 0 आना चाहिए, ठीक है 0 आ गया, इसमें कारण ये रहेगा, यहाँ पे यहाँ पर इकाई का अंक 0 तो है, परंतु 0 की संख्या सम नहीं है। अतः यह पूर्ण वर्ग नहीं है। देखो इसके क्या समस्या आ गई, इसके भाई इकाई अंक तो 0 आ गया, पर देखो 0 कितने हैं, 1, 2, 3 है,
मतलब संख्या क्या आ रही है यहाँ पे, इनको देखो तो तीन तीन एक विषम संख्या है, तो यहाँ पर अंक जीरो तो एकाएक अंक, पर संख्या क्या है, सम नहीं है। इस वजह से क्या हो गया, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं रहेगी। ठीक, बिल्कुल। यहाँ पे ये वाला कारण चल हो जाएगा इस वाले में, छठे वाले क्वेश्चन में सेम टू सेम। इसमें क्या अंक द्वारा, इस वजह से ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसमें देखो, इसमें ये वाला कारण इसमें लग जाएगा, सातवें वाले क्वेश्चन में सेम टू सेम। इसमें भी देखो, यहाँ पे जीरो की संख्या क्या आ रही है, विषम आ रही है, इस वजह से ये कारण लग जाएगा। और आठवें वाले क्वेश्चन में यहाँ पे भी देखो, जीरो एक दो तीन जीरो आ रहा है, इस वजह से ये भी क्या, ये वाला कारण यहाँ पे फिट बैठ रहा है अपने। तो अपने ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब आइए देखते हैं अपन अब तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है अपना, निम्नलिखित संख्याओं में किस संख्या का वर्ग विषम होगा। यहाँ पे जो संख्याएं दी हुई है अपन को, इनका क्या बताना है अपन, इनका वर्ग सम है या विषम है, ये इतनी सी बात बतानी है अपन को। ठीक है, तो इनका वर्ग सम है या विषम बताने के लिए ऐसा नहीं है कि अपन 431 का वर्ग करने बैठेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना अपन को। अपन को क्या करना है, ओनली इसके इकाई का वर्ग, इकाई के अंक का वर्ग करना है। तो एक का वर्ग करेंगे, कितना आएगा, एक ही आएगा। अपन को ये देखना है कि भाई एक सम है या विषम है, तो इसका वर्ग भी क्या रहेगा, अगर एक इसका एक का वर्ग कर लिया और अपन ने सम विषम आ गया, तो इसके पूरे का वर्ग करेंगे ना, तो क्या आएगा अपने, विषम ही आएगा। ये बात ध्यान रखनी है अपन को। ठीक है, तो एक का वर्ग करेंगे, पता है अपन को एक का वर्ग करने पर एक ही आता है। और एक क्या है, सम है या विषम है, विषम है। अतः अपन कह सकते हैं कि इस का वर्ग विषम होगा, विषम होगा। 431 का वर्ग भी करने पर क्या होगा, वो भी क्या रहेगा, विषम ही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले में क्या है, 6 का वर्ग करेंगे अपन। 6 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, पीछे इकाई का अंक अपने आएगा, 6 का वर्ग करेंगे 36, तो इकाई का अंक क्या आएगा अपने, 6 आएगा, यानी 36 आए। इकाई का अंक क्या है, सम है विषम है, सम है, तो ये क्या रहेगा अपने, सम रहेगा। अपन को ओनली विषम वाले बताने हैं, तो ये इसका क्या रहेगा, विषम। इसका वर्ग, इस संख्या का, कौन सी, 2826 का, इसका वर्ग, इसका वर्ग सम होगा, विषम नहीं होगा। ठीक है, ओनली 9 का वर्ग करेंगे तो 81 आएंगे, और 81 में एक क्या है, विषम है, तो इसका वर्ग क्या रहेगा, इसका वर्ग विषम होगा। ये इतनी सी बात है। इसका ही वर्ग करेंगे, ओनली 4 का वर्ग करेंगे तो कितना है, 16। ये क्या है, ये भी एक सम है, तो इसका वर्ग सम होगा। ये अपने तीसरा क्वेश्चन पूरा हो गया। आइए देखते हैं अपन अब चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है अपना, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान को भरिए। अपन को यहाँ पे देखना है, और जो रिक्त स्थान है, यहाँ पे भी क्या है, रिक्त स्थान है, इनको क्या करना है, भरना, पूर्ति करनी। ठीक है, कैसे करेंगे पूर्ति, देखो देखो, यहाँ पे 11 का वर्ग कितना होता है, 121। पर एक कॉमन बात है भाई, इनको जोड़ के दो तो बीच में लिख दिया, और आसपास कितने, एक एक लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी देखो, बीच में कितने हैं, दो है, और एक जीरो है, तो दो के आसपास कितने जीरो लगा दिए, दो जीरो लगा दिए, और अगल बगल में एक से एक है जो है सही। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे भी अगर देखा जाए, तीसरी लाइन में भी क्या किया है, दो बीच में है, और यहाँ पे दो जीरो है, तो आसपास में कितने जीरो लगा दिया, अगल बगल में दो जीरो लगा दिया, और अगल बगल में एक एक है सही। तो ये वैसे ही यहाँ भी बीच में दो है सही, जीरो कितने रहेंगे, अगर दो के इधर उधर दोनों तरफ जीरो रहेंगे अपने, चार चार जीरो, एक दो तीन, और ये चार जीरो, यहाँ पे भी एक दो तीन चार जीरो हो जाएंगे, और आसपास एक है जो है सही। उसी प्रकार से यहाँ से बीच में कितने रहेंगे, बीच में रहेंगे अपने दो, तो वो तो रहेंगे ही सही। उसके बाद में दो के अगल बगल में कितने जीरो रहेंगे, दो चार छह जीरो, तो एक दो तीन चार पाँच छह जीरो। ठीक है, इधर भी कितने रहेंगे, एक दो तीन चार पाँच छह जीरो, और अगल बगल में कितने रहेंगे, एक और एक। तो अपन ने क्या किया, रिक्त स्थानों की पूर्ति भी यहाँ पे कर दिए। आइए देखते हैं अपन अब पांचवें क्वेश्चन। तो पांचवें क्वेश्चन क्या है अपना, निम्न
परिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान को भरिए। या इसको देखना है, अवलोकन करना है, यानी पैटर्न को पहचानना है अपन को, और रिक्त स्थान को क्या करना है, पूरा करना है। ठीक है, पैटर्न पे पहचानने की कोशिश करते हैं अपन। देखो यहाँ पे 11 का वर्ग होता है 121, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे सभी जगह क्या वर्ग है इनका, ठीक है, ये अपन को ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ भी वर्ग रहेगा। देखो 11 का वर्ग 121 होता है। यहाँ पे देखो 2 कितनी बार है, एक कितनी बार है, 2 बार है। 10 और 20 तक लेके गया गाड़ी, और यहाँ से माइनस में चला गया, फिर -10 आ गया। ठीक, उसी प्रकार से देखो एक यहाँ पे एक कितनी बार है, 3 बार है। तो 10 अपन को यहाँ तक लिखना, कहाँ तक, 30 तक लिखना। फिर से क्या करना है, माइनस में लेके जाना। देखो यहाँ पे 10, 20, 30, फिर 20 और फिर से 10 आ जाएगा। यहाँ पे 0 नहीं लगाया। ये अपन को समझने के लिए ध्यान रखना, क्या रहेगा, 10 रहेगा, 0 रहेगा यहाँ पे। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे 0, ये एक कितनी बार है, 1, 2, 3, 4 बार है। मतलब अपन को लिखना कहाँ तक है, 40 तक लिखना है। 10, 20, 30 और 40। फिर से क्या करना है, माइनस में लेके जाना है। -30, 20 और 10, 0 नहीं लगाना 10 के। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहाँ तक लिखा रहे हैं, 50 तक लिखा रहे हैं। मतलब एक कितनी बार है, 5 बार है, और बीच में क्या है, 0 है। तो एक को लिखना अपन को 5 बार। एक आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 और एक पीछे खींच देंगे तो 5 हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 1 हो गया। तो यहाँ पे अपन ने क्या कर लिया, रिक्त स्थानों की। इसी प्रकार से अपन को रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। आइए देखते हैं अपन अब 6ठा क्वेश्चन। 6ठा क्वेश्चन क्या है अपना, दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को प्राप्त कीजिए। यानी यहाँ पे भी क्या करना है, अपन को पैटर्न को पहचानना है और रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, वही काम करना है अपन को। देखो पैटर्न को देखा जाए तो यहाँ पे देखो 1 के बाद कितना आता है, 2 आता है। ठीक है, उनको क्या कर दिया, आपस में गुणा करके 2 का स्क्वायर कर दिया। 2 के बाद में कितना आता है, 3 आता है। उसी प्रकार से इन दोनों को क्या कर दिया, गुणा कर दिया। 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 आएंगे, 6 का स्क्वायर प्लस इसका एक और बढ़ा के यहाँ पे 7 का स्क्वायर लिख दिया। ठीक, उसी प्रकार से देखा जाए 3 के बाद में कितना आता है, 4 आता है, और दोनों को गुणा करके, यानी दोनों को गुणा करें तो 12 आएंगे, 12 का स्क्वायर, और इसका एक प्लस करके 13 का स्क्वायर इधर लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे 4 के बाद कितना आता है, 5 आता है। 5 को आपस में क्या कर दिया, गुणा करेंगे तो कितना आएंगे, 5 चौक 20, और एक प्लस यानी 20 का स्क्वायर बराबर होगा 21 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखो 5 के बाद कितना आएगा, 6 आएगा, तो यानी 6 का स्क्वायर लिखा जाएगा यहाँ पे। और पूरा सीक्वेंस ऐसे कैसे, यहाँ पे स्क्वायर लिखना भूल गए शायद। ठीक है, यानी 30 का स्क्वायर बराबर 31 स्क्वायर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 6 के बाद में 7 आ ही रहा है। ठीक है, इन दोनों को गुणा करेंगे, 7 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना जाएंगे यहाँ पे, 42, यानी 42 का स्क्वायर, और एक और बढ़ा के लिखेंगे तो यानी बराबर आ जाएगा अपने 43 का स्क्वायर। ये रिक्त स्थानों की पूर्ति हो गई। आइए समझते हैं अब 7वें क्वेश्चन को। तो 7वां क्वेश्चन क्या है, योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे अपन को क्या करना है, योग संक्रिया नहीं करनी है, यानी योग जोड़ना नहीं है यहाँ पे, फिर भी क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, आइए देखते हैं अपन। यहाँ पे देखो योग तो करना ही नहीं है अपन को, तो क्या करना है यहाँ पे, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा अपना। भाई इनको गिन लेते हैं अपन, कितने अंक आ रहे हैं यहाँ पे, 2, 2, 4 एंड 5 आ रहे हैं। तो अपन क्या करेंगे, 5 का वर्ग करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, 5 का वर्ग यानी स्क्वायर। तो कितना आएंगे, 25 आएंगे। तो इनका योग भी कितना आएगा, 25 आएगा। यही अपना आंसर है। अपन ने बिना योग किए इसका योगफल ज्ञात कर लिया क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, इसको भी ऐसे करना है, तो गिन लेते कितने हैं यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यानी अब अपन किसका वर्ग करने वाले हैं, 10 का स्क्वायर करने वाले हैं। तो 10 का स्क्वायर होता है अपने 100। बिना योग किए अपन ने योगफल ज्ञात कर लिया। ठीक है, उसी प्रकार से स्क्वायर करने वाले अपन, तो यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो अब अपन किसका स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर करेंगे। 12 स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर होता है अपने 144। तो इनको जोड़ने पर भी कितने आएंगे, 144 ही आएंगे। ठीक, आइए बढ़ते अपन अब 8वें क्वेश्चन की ओर। तो 8वां क्वेश्चन क्या है अपना, 49 को 7 विषम संख्या के योग के रूप में लिखिए।
जैसे अपन ने अभी पहले वाला क्वेश्चन किया उसी प्रकार से यहाँ पे 7 क्या करना है अपन को, प्लस विषम संख्या के रूप में लिखना है। ठीक है, जैसे एक है अपने विषम संख्या 1 + 3 + 5 है, इसके बाद में प्लस 7 विषम संख्या है, और उसके बाद में प्लस 9 विषम संख्या। कितनी लिखनी है अपन को? 7 लिखनी है ओनली। 2 4 5 हुई है, 2 लिखनी है यानी 11 और प्लस 13। ये अपन ने 7 विषम संख्या के योग के रूप में लिख दिया है। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पे भी लिखना है। तो यहाँ पे संख्याएं कितनी लिखनी है अपन को? 11 विषम संख्याएं लिखनी है। तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17। देखिए कितनी लिखनी थी अपन को? ओनली 11 लिखनी थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही हुई है, ये अपने 10 और ये हो जाएगी अपने 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिख दिया। ये अपना आंसर होने वाला है। ठीक, आइए समझते हैं अपन अब 9वां क्वेश्चन। ये इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन भी अपना। ठीक है, तो क्या है 9वां क्वेश्चन? निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्या है, इनके वर्ग के बीच में कितनी संख्या है उनका पता लगाना है। तो उसके लिए अपने पास डायरेक्ट सूत्र है, बीच में संख्या बराबर, बीच में संख्या बराबर सूत्र रहेगा अपने 2n। n का मान हमेशा क्या रहेगा? यहाँ पे आगे वाली संख्या। इसमें n का मान ये रहेगा, इसमें n का मान ये रहेगा। ठीक है, 99 रहेगा आखिरी वाले में। उसी प्रकार से तो यहाँ पे n का मान क्या है? बराबर, यहाँ पे n बराबर रहेगा अपने 12। ठीक है, सूत्र में मान रख दो। तो यहां से सूत्र में मान रखेंगे तो क्या आएगा अपने 2n × 12 बराबर, गुणा करेंगे तो 1 12 12 2 12 24। तो इन दोनों के वर्ग के बीच में कितनी संख्या है? 24 संख्या है। डायरेक्ट ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये अपना आंसर होने वाला है। ठीक, अगला 9वें का दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सेम यही सूत्र लगेगा अपने, बीच में संख्या बराबर, बीच में संख्या बराबर 2n। n का मान यहाँ पे क्या रहेगा? n का मान 2 × 25 रहेगा यहाँ पे n का मान। तो यहाँ पे बीच में संख्या कितनी रहेगी? 50। इसका आंसर 50 होने वाला है। तीसरा क्वेश्चन, सूत्र सेम टू सेम यही रहेगा, बीच में संख्या बराबर 2n। ये सूत्र है। सूत्र में मान रखेंगे तो क्या आएगा? 2n की जगह 99, और गुणा करेंगे तो कितना जाएगा? 1 9 2 18, 18 का 8 हासिल 1, 9 2 18 1 गुण से 199। ये इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, तो अपने ये 5.1 प्रश्नावली 5.1 के सारे सवाल हो गए। ये अपना लास्ट क्वेश्चन था इस प्रश्नावली का। उम्मीद है आप सभी परीक्षा के लिए बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे, क्लास को देख रहे होंगे रेगुलर, और इनका रिवीजन भी साथ साथ में कर रहे होंगे। तो ऐसे ही अपनी पढ़ाई जारी रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।